दोस्तों, अक्सर सभी लोग खुशी रहना चाहते हैं, लेकिन हम खुशी नहीं रह पाते क्योंकि अनेकों समस्याएं होती हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, कुछ सीखने के लिए तो मिलेगा ही। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि रहते थे। उस गांव में लोग उस ऋषि का बहुत ही सम्मान करते थे। गांव के सभी लोग जब भी कोई समस्या में होते थे तो वे ऋषि उस समस्या का हल कर देते थे। सभी गांव वाले उस ऋषि का बहुत सत्कार करते थे और उनसे प्रसन्न भी थे। हर बार कोई नई समस्या लेकर उस ऋषि के पास आता और वह ऋषि उस समस्या का समाधान उसे बता देते। एक बार एक व्यक्ति उस ऋषि के पास अपना एक सवाल लेकर आया और ऋषि से पूछा कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरी खुशी का राज क्या है? तभी ऋषि ने कहा कि इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति भी खुश हो गया और उनके साथ जंगल में जाने के लिए निकल लेता है और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और ऋषि उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को कहते हैं। वह व्यक्ति ऋषि के आदेश को मानते हुए उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को उस भारी पत्थर से दर्द होने लगा। वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता और चलता रहता। काफ़ी समय तक वह व्यक्ति दर्द से सहन करता रहा, लेकिन जब उसे दर्द ज़्यादा होने लगता है तो वह महान ऋषि से कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है और मैं थक गया हूँ। तभी ऋषि कहते हैं कि नीचे रख दो। वह व्यक्ति पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत मिलती है। फिर मुनि कहते हैं कि ये ही तुम्हारी खुशी का राज है। वह व्यक्ति वापस पूछता है कि गुरु, मैं कुछ समझा नहीं। फिर ऋषि वापस उस व्यक्ति को जवाब देते हैं कि जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट के लिए उठा कर रखा तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ, 20 मिनट तक उठाया तो उससे ज़्यादा और अधिक समय तक उठाकर रखा तो दर्द ज़्यादा होने लगा। ठीक उसी प्रकार जितनी देर तक हम अपने आप पर दुखों का बोझ ले फिरेंगे तो कभी खुशी नहीं रह पाएंगे, निराशा ही मिलती रहेगी। खुशी का राज सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ अपने सिर पर ऊपर से हटाते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी मत होने दो। दुख इस भारी पत्थर की तरह है, जिसे हम जितना रखेंगे ये उतना ही हमें दर्द और कष्ट देगा। और वैसे भी अगर हम अपने दुखों का रोना रोएंगे तो भी वह दुख कम नहीं होने वाले। हमें उन दुखों के लिए कुछ प्लानिंग करना होगी और अपने एक्शन लेने होंगे। अगर हम उन्हें करने की नहीं ठानेंगे, उनके बारे में प्लानिंग नहीं करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे नहीं, तो वो कभी समाधान मिलेगा ही नहीं उनका। लेकिन हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहना भी बहुत गलत है, क्योंकि ये एक डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। हमें उसके बारे में सोचना है और प्लानिंग करना है और उसको शुरू भी करना है, लेकिन उसके बारे में बार बार मत सोचो। और अगर कोई बड़ी समस्या हो तो हमें उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवन में कितनी बड़ी समस्या हो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी और ये जीवन भी एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस समस्या का समाधान ना ढूंढें, हम अपने जीवन से हार मानकर एक कोने में बैठ जाएं। हमें अपने जीवन से
हार नहीं माननी। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजना है। हमें मेहनत करनी है। हमें वो करके दिखाना है जो लोगों ने कहा था कि तू नहीं कर सकता। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और इस दुनिया में सब संभव है, क्योंकि ये दुनिया नश्वर तो है पर इस दुनिया को बनाने वाला जो है उसके लिए सब संभव है और वो हमारे दिल में ही वास करता है। इसीलिए अपनी संकल्प शक्ति को पहचानें और दृढ़ विश्वास के साथ कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें और उसमें अपनी पूरी जान लगा दें और मोह माया से दूर हो जाएं, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें उस लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकती। और रही बात खुश होने की, तो अपने आस किसी से जोड़े ना। जब हम किसी से अपनी आस जोड़ते हैं और जब वो आस टूट जाती है या विश्वासघात हो जाता है, तभी हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। जब हम किसी को चाहकर भी इतना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा चाहते हैं, तभी हमें उसका विश्वासघात होने पर इतना दर्द होता है कि जैसे कोई इंसान तड़प तड़प कर मर रहा हो। इसलिए खुद से ज़्यादा किसी और पर ज़्यादा विश्वास ना करें। ये दुनिया मतलबी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सही नहीं हैं और कुछ लोगों की वजह से ही ये दुनिया मतलबी और बुरी लगती है। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के लोग रहते हैं। इस दुनिया में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। कई अच्छे होते हैं तो वो भी इस दुनिया के माहौल के कारण बुरे बनने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोग ही जी सकते हैं। जो जवाब देना जानता है वही जी सकता है। जो लड़ना जानता है वही जी सकता है और जो लड़ना नहीं जानता उसे किसी से दबकर रहना पड़ेगा। और अगर वह दबकर नहीं रहता तो उसे 4 ग्रुप के लड़के आकर धमकाएंगे कि तू ज़्यादा बोल रहा है क्या। ऐसा ही होता है भाई, इस दुनिया में ऐसा ही है। इसलिए अपनी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाएं और किसी से दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माने और आप जो कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। ये बात इसलिए है क्योंकि हम सभी उसका अंश हैं और हमारे दिलों में वो वास करता है। उसी की शक्ति कण कण में और रग रग में बसी है। वो सबको बनाने वाला है। उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, उसके लिए कोई संभव या असंभव कार्य नहीं। उसकी शक्ति अनंत है। इसीलिए अपने आप को कभी छोटा महसूस ना होने दें और हमेशा प्रयत्न करते रहें। दोस्तों, अगर आपने इन बातों से कुछ सीखा हो तो बताना। ये मेरे मन की बातें थी जो मैंने आपके लिए लिखी थी। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको अपने दिल की बात और इस दुनिया के छोटे छोटे बातों में बताना चाहा है कुछ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए मैं अपने दिल की बात और अपने कुछ विचार आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।